नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम इस क्लास में अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये फॉर्मूले किस रूप में आते हैं, कैसे हमें इनका सॉल्यूशन करना होता है, कहाँ से आते हैं, किस तरह हमें याद करना है इनको, सभी दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको दोस्तों सोचना इतना सा है, जब भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन आए, दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके, मैं आपको बताऊंगा। देखो, सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज आता है, अलजेब्रा में कैसे यूज आता है ये फॉर्मूला, मैं आपको बताऊंगा कि पेपर वाला कैसे क्वेश्चन पूछता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने क्लास पूरी देखी तो आप इसी क्लास में इन फॉर्मूला जो जितने भी फॉर्मूला हैं आपको मैं यही याद करा कर जाऊंगा। इसलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखो दोस्तों, मैं बात करता हूं इस फॉर्मूले की। एक फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सभी जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आता कहाँ है दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आता है, कहाँ से आते हैं। आपको पूरा फोकस करना है कि ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, किस किस शक्ल में आते हैं। आपको इनकी शक्ल याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखो, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दिया। मुझे यहाँ से अगर ए स्क्वायर प्लस और भी फॉर्मूले आएंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, मैं जहाँ पर आएंगे आपको बताता चलाऊँगा और फिर हम उनको एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पर मैं ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं इधर ही रख लेता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा उधर ही है। मैं प्लस 2ab को उठाकर उधर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस 2ab और बराबर का बराबर। ये देखो, यहाँ से ये फॉर्मूला निकल कर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में 2ab। ये फॉर्मूला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके बजाय, लेकिन ये हमारा बेस है। यहीं से निकलकर सारे फॉर्मूले आते हैं। आपको फॉर्मूले ये दोनों याद रखने हैं। आपको दोस्तों मैं फिर कहूँगा, इन फॉर्मूलों की शक्ल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकी शक्ल याद रखने में सफल रहे तो आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन 100% सही बना कर आओगे। अब देखो, यहाँ पर ए प्लस ए, ये यहाँ से फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके भी और फॉर्मूले आएंगे दोस्तों। मैं आपको जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे वैसे वैसे डिस्कस करता जाऊँगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मुझे इसको हल करना है तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, यह आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो दोस्तों, यहाँ से फिर एक फॉर्मूला निकल कर आता है, किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मुझे ये निकालना है तो देखो कैसे करोगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर ही है, ये इधर किसका है माइनस, ये 2ab माइनस का इधर जाएगा तो दोस्तों किसका आएगा, प्लस का 2ab। यहाँ से देखो, अब हमारे पास इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की दो शक्ल आ गई। आपको ये भी याद रखना है, अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिखे तो ऐसा सॉल्व करना है। ये अलजेब्रा की बात है। सिंप्लीफिकेशन में आपको कैसा नज़र आएगा, सिंप्लीफिकेशन में आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा, आपको उसको ऐसे हल करना है। अगर आपको ऐसा नज़र आया तो फिर उसको आपको ऐसे हल करना है। किसी भी फॉर्मूले से आप इसको हल कर लेना, आपका फॉर्मूला आपका क्वेश्चन है सही होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से आपको ये दो फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। मैंने कहा तीसरा फॉर्मूला, इसको भी हम सभी जानते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आप बचपन से पढ़ते आए हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में ए प्लस में बी, एक बार माइनस में ए माइनस में बी। इस फॉर्मूले को देखो दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपने आप में। यहाँ से क्या क्या फॉर्मूले निकल कर आते हैं मैं आपको उनकी शक्ल बताता हूँ। देखो, यहाँ से अगर मुझे ए प्लस बी का मान निकालना हो, क्या निकालना हो, ए प्लस बी का, तो यहाँ से ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास में क्या आ जाएगा। देखो, मैंने साइड चेंज कर दी, इसको मैंने इधर रख लिया। देखो, ये तो पहले से ही उधर था, सॉरी, ये तो मैंने क्या कर लिया, इधर ही रख लिया। मैं ऐसा करता हूँ, चलो इसको आपको समझ में, ये आएगा हमारा ए प्लस बी, तो मैंने उधर ही रख लिया।
अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इधर ही था, ये किसके इसके गुणा में है। जब गुणा में है तो साइड दूसरी साइड में कोई भी संख्या है वो कहाँ चली जाती है, भाग में। मैंने कह दिया ए माइनस में बी। ये हमारा क्या आ गया, एक इसका फॉर्मूला आ गया, किसका, ए प्लस बी का। ये फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है दोस्तों, इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारे कुछ, अगर मुझे यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला निकालना होता, अगर मुझे यहाँ से क्या करना होता, a माइनस बी का मुझे यहाँ से फॉर्मूला निकालना होता, तो यहाँ से a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में a प्लस में b। अब देखो दोस्तों, यहाँ से फॉर्मूले को याद कैसे रखना है आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इन दोनों फॉर्मूलों में सिमिलरिटी क्या है, आपको इन दोनों फॉर्मूलों में सिमिलरिटी याद रखनी है। देखो यहाँ पर ये किसका फॉर्मूला है, ए प्लस बी का। अगर यहाँ पर ए प्लस बी दिख रहा है, ऊपर तो सेम ही रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस का फॉर्मूला निकाल रहे हो तो नीचे ए माइनस बी आएगा, अगर हमें यहाँ पर माइनस का निकाल रहे हैं तो यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा। कहने का मतलब है ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा नीचे, ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला निकालेंगे तो नीचे क्या आएगा हमारे पास में, ए प्लस बी। इनमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोस्तों इन फॉर्मूलों को याद करने हैं, और अच्छे से तब याद होंगे जब हम इनके एग्जाम्पल्स करेंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूले आ गए। अब मैं फिर बात कराता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहाँ से फॉर्मूला निकल कर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकल कर आता है तो क्या लिखते हैं हम उसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो एक शकल वो है, मैंने आपको कहा था कि फिर शकल याद रखनी, एक शकल हमारे पास ही आई थी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। ये चीज़ें आपको ध्यान, और दोस्तों इनको हमें माइंड में घुमाना है, अपने माइंड में जितना ज़्यादा घुमाओगे उतने अच्छे से याद हो जाएंगे, और अच्छे से और कब याद होंगे, जब आप इनके एक्सरसाइज करोगे, जब आप इनके एग्जाम्पल्स निकालोगे, तब आपका बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला और लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हमें ऐसा भी कोई भी फॉर्मूला दिखे तो एक बार हम उसको जोड़ लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। यहीं से इनके जोड़ने और घटाने से ये दो फॉर्मूले निकले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरे पास फॉर्मूले नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या कर दिया मैंने, इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ दिया। जब मैं इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ूंगा तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला ऐसे निकल कर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने पर आता है हमारा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा निकल कर आता है। कैसे निकल कर आता है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब देखो दोस्तों, निकल कर कैसे आता है यहीं पर बता देता हूँ, आपको उसको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि कैसे निकल कर आता है। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये हमारा प्लस में है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ से 2ab कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, मैंने काट दिया। यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे, एक बार ए स्क्वायर ये है, एक बार ए स्क्वायर ये है, तो कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसी प्रकार एक बार बी स्क्वायर ये है, एक बार बी स्क्वायर ये है, दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2b स्क्वायर। यहाँ से हम क्या ले लेंगे 2 कॉमन, जब 2 कॉमन लिया तो हमारा आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला आ गया है दोस्तों। इस तरह ये फॉर्मूला आता है हमें। देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे आया इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें तो फॉर्मूला या हमें फॉर्मूला सीधे ही उसमें आएगा, किस फॉर्म में आएगा, एक शकल के रूप में आएगा, जो मैं बता दूंगा कि इस शकल के रूप में आ सकता है या इस शकल के रूप में आ सकता है। तो मैं आपको वो सब फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको याद करने हैं। आपको इतना बड़ा इसको याद नहीं रखना है, हमारा ये काम का चीज़ है, इसको हमें याद करना है। बाकी हमारा जो बीच में है ये कुछ नहीं है, मैं इसको साथ ही साथ मिटा देता हूं दोस्तों।
अब देखो यहाँ से आगे चलते हैं। अभी तो मैंने इन दोनों फॉर्मूलों को क्या किया है, जोड़ा है। अभी मैं इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ा है तो मैं क्या करूँगा, अगली बार में मैं इसको फॉर्मूला नंबर 4 दूंगा। और अगर मैं 5 की बात करूँगा, फॉर्मूला नंबर 5 की बात करूँगा दोस्तों, तो देखो अभी मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर को जोड़ा था। अब मैं इसको घटा देता हूँ। मैंने कहा ऐसा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब हम ऐसा करते हैं तो इनका सॉल्यूशन करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है, 4ab। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखो यहाँ से एक शक्ल और निकल कर आएगी। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला आता कैसे है। आपने देखो अभी देखा, ये इसका स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, आप कहोगे सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस, जैसे ही ब्रैकेट के बाहर कोई भी माइनस का चिन्ह आता है तो अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बदल दो, ए स्क्वायर माइनस का हो गया, बी स्क्वायर माइनस का हो गया, और जो 2ab है वो किसका हो गया, प्लस का। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, कितना 2ab प्लस में 2ab कितना हो जाएगा, 4ab। ये फॉर्मूला दोस्तों इस प्रकार आता है। आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। आपको ये बीच की रामायण आपको याद नहीं रखनी है कि किस तरह आता है, फिर भी मैंने बता दिया कि आपको ये किस तरह आता है। आपको तो इस फॉर्मूले से काम है। अगर मैं कहीं पर भी मुझे दोनों फार्मूले जुड़े नज़र आ रहे हैं, सॉरी दोनों फार्मूले मुझे एक दूसरे से क्या आ रहे हैं, घटे नज़र आ रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 4ab। अगर दोनों फार्मूले जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारे पास में, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो दोस्तों मैं इसको फिर मिटाता हूँ और आपको यहाँ पर यह हमारा फॉर्मूला पहले ही आ चुका था। देखो यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का। कैसे, देखो अगर मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ कि मुझे चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर मैं इधर ही रख लूँगा। अब देखो ये उधर चला जाएगा, तो उधर चला जाएगा तो a माइनस बी का किसका हो जाएगा, प्लस का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो इसका आगे चिन्ह कौन सा था, माइनस का, उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, और 4ab तो पहले से ही उधर था। अब देखो यहाँ पर ये भी हमारा फॉर्मूला आ गया। देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो क्या फॉर्मूला आया है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, देखो क्या फॉर्मूला है। आपको इनकी शक्ल याद रखनी है। जिस भी शक्ल में आपको क्वेश्चन, अगर आपको ऐसी कहीं शक्ल नज़र आ रही है तो आप उसको ऐसे हल करोगे अलजेब्रा में। अगर सिंप्लीफिकेशन में आएगा क्वेश्चन तो आपको ऐसा देगा, फिर आपको उसको ऐसा हल करना पड़ेगा। ऐसा देगा तो इससे हल कर सकते हो या इससे हल, दोनों से ही हल करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन बशर्ते है कि हमें इनकी शक्ल याद होनी चाहिए। अगर हमारे दोस्तों, अगर हमारे इनकी शक्ल याद है तो मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ये तो दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अगर मैं यहीं से क्या निकालता, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या निकालोगे। देखो दोस्तों ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उधर ले जा रहा हूँ। मैंने इसको उधर ले जाके पूरी साइड को चेंज कर दिया, मैंने इसको इधर कर लिया। ये क्या है हमारे पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से ही इधर है। इसको मैं उठाकर इधर लाऊंगा तो माइनस 4ab, ये हमारा किसका फॉर्मूला आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक ये हो सकता है, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक ये हो सकता है। आपको दोस्तों फिर कहूँगा, अगर आपने इनकी शक्ल याद कर ली, आपको शक्ल याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना कर आओगे। अब देखते हैं हम a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। अगर मुझे a प्लस बी का होल क्यूब निकालना है तो आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab, और क्या होता है a प्लस में b। सबसे अच्छी बात a प्लस बी के होल क्यूब में क्या है दोस्तों, कि इसमें सभी सिंबल किसके आते हैं, सभी चिन्ह किसके आते हैं, प्लस का आते हैं इसमें हमें। और अगर a माइनस बी का होल क्यूब आएगा तो उसमें जितने भी चिन्ह आएंगे वो किसका आएंगे, माइनस का आएंगे। सबसे अच्छी बात इन फॉर्मूलों की यही है बस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ये आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस में b। अब यहाँ से देखो ये हमारा
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मुझे ये निकालना है। आजकल पेपर में ये बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों, इसको सीधा सीधा यूज नहीं कराता। आजकल पेपर में ये चीज़ पूछी जाती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैंने इसको इधर ही रखा, ये हमारा इधर ही है ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये उठकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3ab और a प्लस में b। ये फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला बेसिक है, इसको तो हमें याद रखना ही रखना है, इसको भी हमें याद रखना है। और मैं यहाँ से आगे बात करता हूँ, ये हमारा कौन सा नंबर का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा 6 नंबर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को जो दोस्तों हमारे बेसिक हैं उनको हमें याद रखना है, बाकी हमें ज़्यादा याद रखना नहीं है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस में बी। यहाँ से एक फॉर्मूला और निकल कर आता है, इसकी शक्ल आपको ऐसे भी याद रखनी है, ए प्लस में बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस ab। इस शक्ल को भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये शक्ल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हमें याद कैसे रखेंगे, देखो हमें इसको याद करने का तरीका, अगर मुझे ए प्लस बी का होल क्यूब निकालना है या ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, प्लस में है तो यहाँ पर ये क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये अगर यहाँ पर प्लस है तो ये ब्रैकेट प्लस में आएगा, लेकिन इसमें जो ए बी है वो माइनस का आएगा। जब मैं माइनस का पढ़ाऊँगा तो उसमें क्या होगा, ए माइनस बी आएगा, यहाँ पर ये ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन किसका आ जाएगा, ए बी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला यहीं से निकल कर आया है। देखो मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ इसको, तो इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूँगा। क्या ले लूँगा मैं, ए प्लस में बी क्या ले लिया मैंने, कॉमन। यहाँ पे बचेगा क्या आपके पास में, ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ये क्या बचेगा हमारे पास में, 3ab। आपको पता है दोस्तों, अगर ये ए क्यूब है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू में ए इंटू में ए, क्या लिख सकता हूँ, यही तो लिख सकता हूँ। इसी प्रकार यहाँ से मैंने अगर क्या कॉमन ले लिया, मैंने यहाँ से कॉमन लिया ए प्लस में बी, तो ये ए प्लस बी की घात कितनी है, 3, तो 2 घात बच जाएगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंदर बच जाएगा माइनस 3ab। अब यहाँ से मैं इसको खोलूँगा तो ए प्लस में बी तो ऐसा कि ऐसा ही आएगा, और इसको मैं खोलूँगा तो इसको जानते हैं हम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अब यहाँ पर मैं इसको हल करूँगा तो a प्लस में b ये आ गया, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा माइनस का 3ab है, ये हमारा प्लस का 2ab है, कितना बचेगा, माइनस के ab। ये फॉर्मूला यहीं से निकल कर आता है दोस्तों, जो ये फॉर्मूला बताया था मैंने यहीं से निकल कर आता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको ध्यान इतना रखना है, इन फॉर्मूलों को याद करना है। याद करने में भी आपको इनकी शक्ल जरूर याद होनी चाहिए। देखो दोस्तों, हम किसी भी इंसान को पहचानने के लिए उसकी शक्ल बहुत ज़रूरी है। इन फॉर्मूले में भी यही फंडा है। अगर आपको इनकी शक्ल, कई बार देखो कोई भी इंसान है, हमने कुछ समय पहले देखा, अब उसने दाढ़ी वगैरह बढ़ा ली तो उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। हम कहते तो हैं सवाल ऐसे, ये आदमी यार वो लग रहा है मुझे, लेकिन इसमें क्या चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूले भी कुछ ऐसे ही हैं, ये फॉर्मूले भी हमें कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे, हमारे दिमाग में तो घूमेंगे कि यार ये फॉर्मूला हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ चेंज होगा। सवाल में वो सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं देगा, तो आपको सीधा फॉर्मूला उसको कुछ घुमा फिरा कर देगा, और फिर उसको हमें उस फॉर्मूले की शक्ल में बनाना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा करना सीख लिया तो फिर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला आया था क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर दोस्तों यहाँ से मुझे ये निकालना होता ए प्लस में बी, क्या निकालना होता, ए प्लस में बी, यहाँ से मुझे ए प्लस में बी निकालना होता, तो आपको करना क्या था दोस्तों, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऊपर ही रहेगा, ये इसके किस में है, गुणा में है ए प्लस बी के, तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा दोस्तों। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना। अगर आप कभी भूल जाते हो तो आपको ये फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद है, वहाँ से ये निकल कर आएगा, आप वहाँ से निकाल लेना, निकल के आएगा तो हमारा ये फॉर्मूला आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। अब हम a माइनस बी के होल क्यूब के बात करते हैं। मैंने कहा a माइनस बी का होल क्यूब, आप सभी जानते हैं ये फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और
ये आएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर कितने चिन्ह आ जाएंगे सारे के सारे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस में b। ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकल कर आता है। अगर मुझे यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, मैंने कहा a क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ये इधर ही था, और ये हमारा क्या है, इधर ही है, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का 3ab और a माइनस में b। ये अंदर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, बाहर वाला ही चिन्ह बदलेगा। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला ये निकल कर आ गया, एक फॉर्मूला यहाँ से निकल कर आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस में b, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। ये फॉर्मूला, जिस प्रकार हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आया था, उसी प्रकार दोस्तों ये फॉर्मूला भी हमारा निकल कर आएगा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से a क्यूब माइनस बी क्यूब की बात, सॉरी अगर हमारे पास में, मैं यहाँ से a माइनस बी का मान निकालना है, तो यहाँ से मुझे a माइनस बी का मान कैसे निकालोगे, a माइनस बी इज इक्वल टू, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और बटे में क्या आएगा हमारे पास में, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। कैसे आया दोस्तों, देखो मुझे यहाँ से a माइनस बी का मान निकालना था। a माइनस बी का मान निकालने के लिए देखो मैंने इसको अपनी तरफ रख लिया है, ये पहले से ही उधर रखा हुआ है। ये क्या है, इसके गुणा में, जब किसी भी कोई भी संख्या किसी भी संख्या के गुणा में है तो वो बराबर में कहाँ चली जाती है, भाग में। ये बराबर में जाके कहाँ पर चली गई, भाग में। ये फॉर्मूला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये फॉर्मूला भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, आपको इसे याद करना है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आने वाला है। देखो दोस्तों, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को आप याद कैसे रखोगे, मैंने कहा कि मुझे यहाँ a प्लस बी निकालना है। जब भी आपको a प्लस बी निकालना है तो ऊपर भी क्या आएगा हमारे पास में, a प्लस बी ही आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, कहने का मतलब है प्लस में यहाँ क्या आएगा, प्लस तो ऊपर तो प्लस ही आएगा, नीचे में माइनस आएगा। माइनस में यहाँ क्या आएगा, ऊपर तो माइनस ही आएगा, लेकिन नीचे में जो a b है वो हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब देखो दोस्तों, अब मैं अगर इन दोनों फॉर्मूलों को जोड़ता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब, मैं जब इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में जोड़ता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस में a माइनस बी का होल क्यूब, इसको मैं जब जोड़ता हूँ तो हमारा आंसर आता है 2a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, आप लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस में b। देखो यहाँ पर हमने पहले भी इस फॉर्मूले को लिख रखा है, क्या लिख रखा है हमारे पास में, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस में b। मैंने यहाँ पर ऐसा कैसा है, प्लस का प्लस, a माइनस बी का होल क्यूब क्या लिखोगे, a माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस में b। अब इसको हम खोल लेंगे दोनों फॉर्मूले को, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में, इसको मैं इससे खोलूंगा तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर प्लस में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab को ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3a स्क्वायर b, और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर जो कुछ कटता है हमारे पास काट लो, क्या कट सकता है, आप कहोगे एक b क्यूब कट जाएगा, और आप एक कहोगे क्या कट जाएगा, a स्क्वायर b, हमारे पास बचा क्या है, देखो यहाँ पर a क्यूब बचा है, a क्यूब बचा है, तो कितना हो जाएगा 2a क्यूब प्लस में यहाँ पर देखो क्या बचा है, 3ab स्क्वायर बचा है, यहाँ 3ab स्क्वायर बचा है तो कितना बच जाएगा, 6ab स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँगा, 2a कॉमन ले लूँगा, ये कितना बचेगा, a स्क्वायर प्लस में ये कितना बचेगा, 2 3 6, ऐसे a कट जाएगा b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया, यही फॉर्मूला मैंने दोस्तों आपको बताया था। आपको इन फॉर्मूलों को ये कैसे आया मैं फिर कहूँगा, आपको इनसे कुछ लेना देना नहीं है, आपसे तो पेपर में यही पूछा जाएगा, शकल ऐसी देगा आपसे और बाकी आपसे उसका सॉल्यूशन पूछेगा, किसका सॉल्यूशन क्या होगा। अभी मैंने इनको जोड़ा है, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूलों को अभी मैं घटा देता हूँ, मैंने कहा कि फॉर्मूला हमारा a प्लस में b का
होल क्यूब माइनस में a माइनस बी का होल क्यूब। मैंने दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दिया, घटा दिया। जब घटाऊंगा तो हमारा आंसर आएगा 2b बी स्क्वायर प्लस में 3a स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। ये फॉर्मूला भी दोस्तों ऐसे ही आएगा जैसे मैंने अभी इनको जोड़ने पर किया था, वैसे इसको घटाने पर भी आ जाएगा। जो कटेगा उसको काट लेना, जो बचेगा उसको जोड़ लेना, फिर कॉमन ले लेना तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये हमारे ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी के होल क्यूब से जितने भी रिलेटिव क्वेश्चन फॉर्मूले थे वो मैंने सभी बता दिए हैं। अब देखो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि दोस्तों ये आपको समझ आ रहे होंगे, समझ आ गए होंगे। किस तरह से याद करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूं साथ के साथ, और जब हम एग्जाम्पल करेंगे और आपके ये अच्छे से याद हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, अब कुछ और फॉर्मूले पढ़ते हैं हमने एक ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको हमें हल करना है। जब भी आपको इस तरह का फॉर्मूला दिखे तो उसको कैसे हल करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी सी प्लस में ए सी। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब की बात करूं तो यह आ जाएगा हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यह आएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब प्लस में 3। यह आ जाएगा a प्लस में b और ये हो जाएगा हमारे पास में b प्लस में c और ये हो जाएगा c प्लस में a। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का। एक दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है जो उसको हल करते हैं a प्लस में b प्लस में c, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगर मुझे यहाँ से क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला निकालना है, तो आप क्या करोगे, देखो ये इधर ही है, इसको ऐसा कैसा लिख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और बटे में क्या आ जाएगा, ये देखो इसके गुणा में मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ये इसके क्या है गुणा में, तो ये इसके कहाँ चला जाएगा, भाग में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ये फॉर्मूला आपका दोस्तों सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आएगा। साथ ही साथ आप अलजेब्रा का जब चैप्टर करोगे तब भी आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर एक कंडीशन और है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर कहता यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मैं इस फॉर्मूले में पूरे में क्या करता हूँ, a प्लस बी प्लस सी जो दिया हुआ है इसका वैल्यू क्या रख देता हूँ 0। अगर मैंने यहाँ पर 0 रख दिया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 0 हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू 0 होते ही तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, या यहाँ से मैं लिखूँगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम आएगा दोस्तों। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, फिर कहूँगा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको कई बार क्वेश्चन में दे देगा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो आपको पूछ लेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला क्या आएगा। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे, आपको याद भी हो गए होंगे कुछ फॉर्मूले। तो अगर याद नहीं हुए हैं तो आप इसके एग्जाम्पल्स करो। दोस्तों मैंने आज इसीलिए आपको इनको डिटेल्स में कराया है कि कम से कम आप इन फॉर्मूलों को कल याद करके आ सको। अगर आपने इनको याद किया तो कल मैं आपको इसको एग्जाम्पल कराऊंगा। दोस्तों मैं गारंटी कर लेता हूँ कि अगर आपने इन फॉर्मूलों को आज याद कर लिया, कुछ एग्जाम्पल्स निकाल लिए, तो मैं आपको कल क्वेश्चन कराऊँगा तो आप मेरे से पहले इन क्वेश्चनों को हल करोगे। थैंक यू दोस्तों।